देखिए, आज हम यहाँ पर वार्षिक या आकस्मिक निरीक्षण यहाँ जीआरपी अनुभाग आगरा में मैं यहाँ आया हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन जो तमना जाते हैं हुआ जाना है। इसको लेकर के पुलिस लाइन में हमें जाते हैं अस्थायी रूप से एक बड़ी बैरक मिल गई है। तो हमारा कार्यालय जब तक यहाँ पर प्रक्रिया चलेगी तो वहाँ पर तब तक हम लोग हमारे सभी कर्मचारी और लोग यहाँ शिफ्ट होंगे। जो इसी को लेकर के यहाँ इस समय जाते हैं शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है और तो उसका भ्रमण करके जाते हैं कतिपय निर्देश हमने ये दिया जाते हैं कि जो हमारे वैल्यूएबल्स हैं अपना जाते हैं, कई जगह फर्नीचर पड़े हुए हैं, कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको जाते हैं सुरक्षित रखें। इसी क्रम में जाते हैं अभी जैसा कि मैं कल बुलंदशहर भी गया था, वहाँ घटना अपना जाते हैं रेलवे ट्रैक को लेकर के हुई है। तो उस संदर्भ में भी एसपी साहबान और यहाँ कंट्रोल रूम के माध्यम से जाते हैं मतलब अब हम लोग इस रूप में व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो रात के समय अपना जाते हैं हमारी पुलिस व्यवस्था सिविल पुलिस के माध्यम से, आरपीएफ के माध्यम से जहाँ जहाँ उनके दम पड़े हुए जाते हैं वहाँ पर हम लोग व्यवस्था अपना सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी संदर्भ में एसपी रेलवे आगरा साहब ने भी रेलवे के अधिकारियों को भी जो है अवगत कराया है कि इस तरह के जो डब पड़े हुए जाते हैं यथाशीघ्र उनको अपना जाते हैं वहाँ से हटा लें, जिससे इस तरह की कोई घटना ना हो सके। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर दो व्यवस्था पिछले 6 महीने में सुनिश्चित की है। पहली बार रेलवे अनुभाग में ये सुनिश्चित किया गया है कि कर्मचारियों को उनके नियुक्ति स्थान जहाँ से अपना जाते हैं जीआरपी में आए थे या अपना जाते हैं उनकी सुविधा के अनुसार अपना जाते हैं मतलब नियुक्ति दी गई है। और जीआरपी पहली संस्था इस रूप में आप मान सकते हैं कि जहाँ पर सभी कर्मचारी उनके सुविधा के अनुसार जाते हैं नियुक्ति दी गई है। और अभी कर्मचारियों से इसके संदर्भ में फीडबैक भी लिया जा रहा था, तो उन्होंने बताया कि जाते हैं वो उनकी मनोदशा उनकी स्थिति इससे काफ़ी नौकरी करने के अनुकूल हुई है और कर्मचारियों में जाते हैं उत्साह भी बढ़ा है। और मैं आपको ये भी अवगत करा दूं कि मैंने अभी 3 दिन पहले पुनः प्रार्थना पत्र मांगा है कि कोई भी कर्मचारी जहां भी स्थानांतरण करना चाहे अपना जाते हैं पुनः अगर कोई रह गया हो तो प्रार्थना पत्र दे। तो मैं आपको इस रूप के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि हमारी संस्था में चूँकि सभी को उसके नियुक्ति के हिसाब से जाते हैं स्थान दिया गया है, तो वर्तमान में कोई प्रार्थना पत्र लंबित नहीं है। ये अपने आप में थोड़ा सा तनाव से राहत मिलती है। तनाव से राहत रेलवे में सुरक्षा को लेकर और जो आयोजन आजकल देखा हुआ हमने हाल ही में 2-3 बड़ी घटनाएं आग की घटनाएं हुई हैं, उन सबको लेकर क्या कुछ कहेंगे, कैसे? हाँ देखिए, जैसा मैंने बताया ना कि देखिए जो रेलवे ट्रैक होता है उसमें 80% सिविल पुलिस का होता है जाते हैं, क्योंकि जो सिग्नल्स के बीच में होते हैं, जो प्लेटफार्म्स होते हैं, जो स्टेशंस होते हैं, जो हाल्ट होती हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था जीआरपी देखती है। तो इस पूरे अनुभाग में लगभग 200 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इस तरह के जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था जहाँ पर डंप है अपना जाते हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित करके उनका जाते हैं मतलब लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी लेकर के जाते हैं मतलब। और जो जनपदी पुलिस है उनको भी एसपी साहब अवगत करा रहे हैं और हम अपना जाते हैं पूरी तरह से जाते हैं। अभी जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारियों ने इस रूप में संयुक्त बैठकें भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में की हैं कि अपना जाते हैं कि इस तरह की घटना न हो सके। और जो घटना वहाँ पर हुई है वहाँ पर अपना जाते हैं एसएसपी साहब, वहाँ पर उच्च अधिकारी, मैं भी गया था, वहाँ के एडीजी जोन साहब और आईजी सभी लोग गए हैं, टीमें लगी हुई हैं, उसको हम अनावरण करके भी शीघ्र आपको अवगत करें। देखिए उसके लिए ये भी मैंने बताया कि ये भी अपने आप में जाते हैं पहली बार एस्कॉर्ट सिस्टम हमारी जो है उसको इस रूप में तैयार किया गया जाते हैं कि अब हमारे हर थाना क्षेत्र में ये बाहर के रूप में जाते हैं कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जीआरपी के लिए एक नई चीज़ है कि अब हर थाने पे जो एस्कॉर्ट जा रहा है, कहाँ से एस्कॉर्ट जा रहा है जाते हैं अपना जाते हैं। पहले किसी कर्मचारी एस्कॉर्ट ड्यूटी करके कर्मचारी निकल जाता था, उसको उस कर्मचारियों का विवरण, नाम और उसका पता नहीं रहता था। तो ये भी जीआरपी स्तर पर पहली बार लागू किया गया जाते हैं कि हम 11 बजे समय निर्धारित कर दिए हैं कि 11-12 बजे के बीच में जो भी जीआरपी का कर्मचारी एस्कॉर्ट करेगा और संबंधित थाने को भी अवगत कराएगा। तो अब अगर आगरा में जाते हैं जो भी रात में ट्रेन गुजरेगी, वो चाहे झांसी का एस्कॉर्ट हो, चाहे बनारस का एस्कॉर्ट हो, चाहे प्रयागराज का एस्कॉर्ट हो, अब हमें कर्मचारियों का मोबाइल नंबर और उसके विवरण सहित उपलब्ध हो जा रहा है।
इसके लिए हमारे फिर कंट्रोल रूम उनको रात के समय भी अपना जाते हैं सतर्क रख रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। और ये अपने आप में जाते हैं मतलब बड़ी सामान सी बात लगती है, लेकिन ये रेलवे के लिए पहली बार ये व्यवस्था की गई है कि हर थाने में जाते हैं, मतलब अब कहीं से भी एस्कॉर्ट आ रहा है उसका विस्तृत विवरण थाने पे उपलब्ध है। उसके परिणाम भी आए हैं पिछले 2 महीने में। यहाँ पर जो कि आगरा और मथुरा, ये 2 ऐसे अपना जाते हैं थाने हैं जहाँ पर काफ़ी चोरियाँ की घटनाएं जो है विगत कई महीनों से थी। और अपना 2 महीने से इस नई एस्कॉर्ट व्यवस्था के तहत लगभग 30 से 40% जो है चोरियों में, अन्य अपराधों में कमी आई है।